तेरी लाश उठा के बॉस के पास भेज दूंगा। नहीं, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। देखो, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरी माँ तुम लोग के बॉस से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो छोड़ेगी नहीं तुम लोगों को, सुना तुमने? देखो, अगर तुम लोग मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं वादा करती हूँ तुमसे तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी। खोलो, खोलो, प्लीज खोलो। ये सब कौन करवा रहा है? क्या साकेत ने मुझे किडनैप करवाया है? लेकिन वो क्यों कर रहा है ये सब? हाँ, ये किडनैपिंग मैंने कराई, लेकिन किस लिए? क्योंकि देविका मैं तुम्हें भगा कर लेके जाना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए। देख किसका फोन है। ये तो किसी रवि का फोन है। रवि क्यों कॉल कर रहा था मुझे? और माँ का जब फोन आया था तो वो कह रही थी कि रवि मेरा इंतजार कर रहा है घर पर। क्यों? हम श्योर मामा मंदिर के पास मुझे ढूंढ रही होंगी। मुझे लगता है रवि भी उनके साथ आया होगा, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता है कि मैं किडनैप हो गई हूँ। कैसे बताऊं लोगों को कि मैं कहाँ हूँ? मैं कैसे बताऊं लोगों को ये लोग मुझे कहाँ लेकर आए, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं किस्मत मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है। जानकी देवी, मैडम। जानकी देवी, मैडम कहाँ हैं आप? एक्सक्यूज मी, जानकी देवी। आप यहाँ पहले भी एक बार आ चुकी है ना? जी हाँ, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन माफ कीजिएगा, पहली बार जब आई थी तब कुछ गलतफहमियाँ थी उसकी वजह से। लेकिन इस बार मुझे आपके मैडम से 2 मिनट के लिए बात करनी, बट बहुत जरूरी बात करनी। लेकिन मैडम तो अभी घर पर नहीं है। वो शायद सोच रहा है कि मैं उसके मालकिन के मिलने जुलने के लायक नहीं, और इसीलिए मुझे मिलने से रोक रहा है। बहुत बड़े लोग हैं ना, शायद उन्होंने खुद ही बोल रखा होगा। लेकिन पहली बार जब मैं मिलने आई थी, अपने लाडू के बारे में बात कर रही थी, उसे ढूंढने आई थी, तो ये जानकी देवी बहुत अच्छे से पेश आई थी और मुझे बहुत भली औरत भी लगी। देखिए, आपको किसी ने गलत पता दे दिया है। यहाँ कोई देविका नहीं रहती है। यहाँ तो मैं रहती हूँ और मेरी बेटी अंबिका रहती है। बहू मेरे लाडू जैसी, उतनी ही प्यारी सूरत। तभी तो ये निवेदिता भी धोखा खा गई, और धोखे से वो ये समझ बैठी कि ये अंबिका मेरे लाडू ही है। शायद इसीलिए मुझे भी यहाँ लेकर आई थी। माधराना, काश ये मेरे लाडू ही होती। आपकी छोटी मैडम तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे लाडू के जैसी। देखिए, क्या आप सच कह रहे हैं कि जानकी देवी घर पर नहीं है? तो फिर वो कहाँ गई है उसका मुझे पता बता दीजिए, मैं उनको वहीं जाके मिल लूंगी। देखिए, वो अभी कहाँ गई है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर क्या आप उनका फोन नंबर मुझे दे सकते हैं? सॉरी मैडम, उनके परमिशन के बिना उनका नंबर मैं आपको नहीं दे सकता। अरे बाप, क्या करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि, मुझे रवि से बात करनी होगी। मुझे पता है वो जरूर कुछ न कुछ करेगा और इस अंबिका को बचा लेगा। वो तो यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ जा सकती है वो? आप एक काम कीजिए, आप अंदर रखिए, मैं यहाँ पर सबसे पूछता हूँ। हाँ ठीक। आप दोनों ने देखा कहीं पर? ये मेरी बेटी, आपने इसे कहीं देखा है क्या? यही आई थी मंदिर में, अभी मिल नहीं रही मुझे। कहीं
कहीं नहीं मिली रवि। मैंने सबसे पूछ लिया लेकिन किसी ने भी अंबिका को नहीं देखा। मेरा तो दिल बैठे जा रहा है, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। प्लीज रिलैक्स जी। प्लीज मुझे बताइए कि अंबिका ने आपको इसी मंदिर से फोन किया था? मेरा मतलब वो इसी मंदिर में आई, उसने कहा था ऐसा? हाँ, उसने कहा था कि यही मंदिर है और कोई मंदिर नहीं है यहाँ पर। हाँ, एक काम करते हैं, हम बाहर पूल हाउस से पूछते हैं। ओके आइए, चलिए। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके आइए। हे अम्बे माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। आपने खुद अपना अंश मुझे दिया है, अब वो मेरी जिंदगी बन चुकी है, मैं उसके बिना एक पल नहीं जी सकती। इस माँ पर तरस खाइए माँ, प्लीज मेरी बच्ची मुझे मिलवा दीजिए। उसे हर बुराई से दूर रखना माँ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आपने देखा नहीं बेटी? हाँ जी, मैंने देखा है। कहाँ पर? अभी एक भाई साहब ने शॉल बांट रहे थे भिखारियों को, उनसे शॉल लेके ओढ़ के भिखारियों के साथ बैठ गई थी, दान ले रहे थे वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, शायद उनको गलतफहमी हुई है। आंटी जी, आप कैसी हैं? आइए ना। ये कहाँ से आ गई? कैसी हैं? बैठिए ना आंटी जी। ठीक है। नमस्ते मंजू जी। नमस्ते जी। जी बैठो, कैसे आना हुआ? मंजू जी, दरअसल बात थी ऐसे थी, इसलिए बिना बताए आना पड़ा। वो रवि कहाँ है, उसे बुलाइए ना। आप अचानक यहाँ, कोई जरूरी काम था आपको? हाँ निवेदिता जी, वो मुझे रवि से मिलके कुछ बात करनी है और बात बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बिना बताए यहाँ तक आ गई। हाँ तो आप मुझसे कह सकती हैं, मैं रवि से कह दूंगी। आंटी जी, आप बहुत परेशान लग रही है। अगर कुछ बात है तो आप मुझे बता सकती है, मैं भी तो आपके बेटे जैसे हूँ ना। जी मोंटी बिल्कुल सही कह रहा है, बल्कि पूरा परिवार आपका ही है। आपके जो भी बात मन में है आप खुल के बोल सकती हैं। निवेदिता जी, आपको याद है आप मुझे उस जानकी देवी के घर लेके गई थी? उसको देख के आपको भी गलतफहमी हो गई थी, आपको भी लगा कि वो मेरी लाडो है, जबकि वो अंबिका है। वो अंबिका का अपहरण होते देखा है मैंने। What? अभी कुछ 1-1.5 घंटा पहले। अंबिका का किडनैप कब हुआ ये? वो मंदिर के गली में छोटा सा मार्केट है, मैं वहां पे कुछ सामान खरीद रही थी। जानकी देवी के घर गई थी, लेकिन वो घर पे मिली नहीं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आके रवि को बताना चाहिए। निवेदिता जी, आप बता दीजिए कि रवि कहाँ है इस वक्त, वहीं जाके उससे बात कर लेते, क्योंकि उससे बात करना बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि रवि कुछ ना कुछ करके वो अंबिका को बचा लेगा। अंबिका का अपहरण, ये अच्छा नहीं हुआ। अंबिका को अगवा कौन करेगा और क्यों करेगा? हाय रब्बा, अंबिका किडनैप हो गई, कहीं साकेत वीर जी ने तो नहीं उसको किडनैप करवा लिया? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये उन्हीं का काम है, क्योंकि उनको शक था कि अंबिका ही देविका है और वो तो देविका के पीछे पागल थे। मुझे उनसे फौरन बात करनी होगी। आज फिर तुमको प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। लो, गलत वक्त पे फिर से फोन इसका। हाँ बोल सकता हूँ। वीर जी कैसे हो आप? आपको पता है वीर जी, यहाँ पर किसी का किडनैप हो गया। अब इससे कैसे पता चला? बता, मोहल्ले में अगर किसी का किडनैप होता तो क्या तुम मुझे फोन करके अपडेट देते रहेगी कि इसका किडनैप हुआ, उसका किडनैप हुआ? अरे हुआ होगा, कौन सी बड़ी बात है किडनैप होना आजकल। सही कह रहे हो वीर जी, बट लेकिन जब जाना पहचाना कोई खास इंसान किडनैप हो जाता है ना, तब बात बढ़ी जाती है और झटका भी जोर से ही लगता है।